When and where did equations came in use? This is a very cruel question. It is very difficult to think that there would be evidence for this. One of the most important parts of an equation is the equal sign. When did its use begin? Let us see history of equations. बेबीलोनिया में इसके पुख्ता सबूत मिले। 1800 BC बेबीलोनियन मिट्टी की स्लेट पर लिखा पढ़ी करते थे। प्लिम्पटन 322 एक ऐसी ही प्लेट है जिस पर एक अविश्वसनीय कलाकृति है। ये आज की पाइथागोरस प्रमेय का साक्षात वक्तव्य है, जो पाइथागोरस ट्रिपल्स की एक सूची रखता है। ये उन पूर्णांकों के सेट है जिसमें a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड c स्क्वायर्ड दोनों बराबर लिखा है। लेकिन उस समय बराबर का चिन्ह प्रयोग में नहीं था। बेबीलोनियंस ज्यामितीय आकृतियों को संख्याओं से संबंधित कर समीकरण हल करते थे। उस समय बीजगणित का उदय नहीं हुआ था। सन 1557 में वेल्च गणितज्ञ रॉबर्ट रिकॉर्ड ने अपनी पुस्तक प्रकाशन में दो अंकगणितीय राशियों की तुल्यता स्थापित करने के लिए पहली बार बराबर के चिन्ह इक्वल्स का इस्तेमाल किया था। गणितीय अभिव्यक्ति के दो पक्ष बराबर होते हैं, जैसा कि सरल समीकरण x + 3 = 5 में है। समीकरण के दोनों पक्षों में अंकों को ट्रांसपोज कर, जोड़कर, घटाकर या विभाजित कर हल किया जा सकता है। आज इस तरह की धारणा जितनी सरल और स्वाभाविक लग सकती है, इसकी स्वीकृति के लिए पहले कई गणितीय विचारों के विकास की आवश्यकता थी, जिनमें से प्रत्येक को परिपक्व होने में समय लगा। वास्तव में समीकरण की आधुनिक अवधारणा को एक एकल गणितीय इकाई के रूप में समेकित करने में 16वीं शताब्दी के अंत तक का समय लगा। आज की पाइथागोरस प्रमेय गणित का पहला समीकरण था, जिसमें ज्यामितीय आकृति व अंकों का प्रयोग था। रॉबर्ट रिकॉर्ड 1557 द्वारा द वेटस्टोन ऑफ विट के अनुसार बीजगणित के आगमन के बाद पहला समीकरण था 14x + 15 = 71। लगभग 1650 BC का रिंड गणितीय पेपिरस के अनुसार प्राचीन मिस्रवासियों के पास रैखिक समीकरणों को हल करने की क्षमता का प्रमाण प्रदान करता है। बेबीलोन और मिस्र के लोग ज्यामिति में बीजगणितीय संकेतन का प्रयोग करते थे। बीजगणित में प्रतीकों का उपयोग कर हल करने में रेने डेस्कार्टेस ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इंडियन गणितज्ञ बोधान। मैंने देखा कि बोधान का कार्य पाइथागोरस से 200 वर्ष पहले का है, लेकिन फिर भी थ्योरम पाइथागोरस के नाम है। बोधान के श्लोकानुसार उन्होंने जिन पक्षों का उल्लेख किया है वे एक आयत की भुजाएं हो सकती है। यदि ऐसा है तो यह वास्तव में पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। पाइथागोरस प्रमेय को लॉजिकली यूक्लिड ने सिद्ध किया है, जबकि बोधान थ्योरम को अंकगणितीय आधार पर सिद्ध किया गया है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई द्वारा अलग अलग उत्पादित वर्ग का क्षेत्र विकर्ण द्वारा उत्पादित वर्ग के क्षेत्रों के बराबर होता है। मेरे विचार से सांस्कृतिक प्रभाव और पश्चिमी परंपरा में ग्रीक गणित की विरासत के कारण ही इसे पाइथागोरस नाम दिया गया है, लेकिन हमें अपने टेक्स्ट बुक सिलेबस में बोधान थ्योरम नाम ही देना चाहिए।